लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे रिश्ता न बना सके ताकि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत ना हो सके, हमारा संबंध प्रभु यीशु के साथ मजबूत ना हो सके। शैतान आके हमारे पास खड़ा हो जाता है और जिसका मुख्य हथियार है झूठ और धोखा। शैतान का मुख्य हथियार क्या है? धोखा और झूठ। वो चाहता है कि आप झूठ बोले, वो चाहता है कि आप धोखा दें, झूठ पे झूठ बोले, धोखे पे धोखा दे। ये उसका मुख्य हथियार है। वो आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, आपको धोखा देने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये झूठ बोलेगा तो ये आत्मा में नहीं बढ़ेगा, अगर ये धोखा देगा तो आत्मा में नहीं बढ़ेगा, इसका आत्मिक जीवन बिल्कुल व्यर्थ होगा, इसका आत्मिक जीवन बिल्कुल बेकार होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए वो हथियार बना के हमें झूठ बुलवाता है, हमें धोखा देने के लिए मजबूर करता है। शैतान का ये मुख्य हथियार है और आज हम सभी ने इस हथियार को पकड़ के रखा है। ये हथियार आज हम सभी के पास है, हम सब के पास है, हम सभी लोगों के पास है। कौन सा हथियार? झूठ का हथियार, धोखे का हथियार। आप झूठ बोलते हैं, छोटी सी बात हो उसके बावजूद भी हम झूठ बोल देते हैं। ना तो हमें वहां पे गाली मिलने वाली है, ना तो हमें थप्पड़ मिलने वाला है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। एक फोन आता है, भाई कहाँ हो? भाई आपको बोला था इतने बजे आप कटरा में आ जाना। हाँ भाई आ रहा हूँ, बस कल्याणपुर पहुंचे हैं। होते हैं घर पे, होते हैं सुनाव में, होते हैं जितवारा में, लेकिन पहुंचते हैं कि बस पहुंचने वाला हूँ, 5 मिनट पहुंचने वाला हूँ। क्या करते हैं? हम झूठ बोले। अगर हम सच बोलते हम घर पे अभी नहीं निकल पाए तो वो क्या करेगा? हमारा परमेश्वर खुश होगा। हम शैतान को मौका नहीं देंगे। तो इस हथियार को आप निकाल कर बाहर फेंकें, अपने जीवन से निचोड़ कर इस हथियार को आप बाहर निकालें। इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप प्रभु की आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु आप शैतान की आत्मा में बढ़ रहे हैं। अपने जीवन से इस धोखे को बाहर निकालें। निकालने वाले हैं आप झूठ को अपने जीवन से। कौन निकालना चाहता है? शैतान का हथियार कौन नहीं लेना चाहता? आमीन। और जो आज धोखा देते हैं किसी बात को लेके कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, और मौके पर क्या होते हैं? बदल जाते हैं, यानी कि मौके पे धोखा दे देते हैं। तो प्रियो, ये शैतान का हथियार है। हमने ये मौका नहीं देना है, किसी को हमने धोखा नहीं देना है, किसी के साथ हमने धोखा नहीं करना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम धोखा दें, हम धोखेबाज कहलाए जाएं। परमेश्वर हमारा धोखेबाज नहीं है। उसने वादा किया हमसे, उन वादों को परमेश्वर ने पूरा किया। जब हमारा बाप धोखा नहीं दे सकता तो हम कौन होते हैं धोखा देने वाले? हमारा पिता अपने वादे का सच्चा पिता है, अपने वादे का जिंदा खुदा है, अपने वादे को पूरा करने वाला खुदा है। तो हमें भी अपने बाप के उन रास्तों पे चलना है, हमें भी अपने पिता के उन रास्तों पे चलना है। जैसे हमारे पिता बिल्कुल दीन और नम्र होकर चलते रहे, किसी को साथ झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, वैसे हमें भी अपने पिता का नाम रोशन करना है। अपने पिता का नाम क्या करना है? हमें भी रोशन करना है। हालेलुया। हम यूहन्ना 8:41 पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:41, तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना 8:41, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर विधि स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ
धोखा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान क्या है? आरंभ से हत्यारा है। आज से वो हत्यारा नहीं है। जब सृष्टि की रचना की गई, सृष्टि के प्रथम दिन से ही क्या है? शैतान हत्यारा है, वो झूठ का पिता है। आरंभ से ही, आज से नहीं है, परंतु वो आरंभ से ही झूठ का पिता है, हत्यारा है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में, हमें बाइबल बताती है आदम की वाटिका में आदम और हव्वा से जो पहला पाप हुआ शैतान ने करवाया। आदम और हव्वा से जो पहला पाप हुआ, हम देखते हैं बाइबल में कि उनको भी पाप में किसने गिराया? शैतान ने गिराया। तो ये सृष्टि से ही लेकर क्या है? ये हत्यारा है, हमें बाइबल बताती है। ये झूठा है, ये झूठ का क्या है? पिता है। तो हमें इसका संतान नहीं बनना है। ये झूठ का क्या है? पिता है। तो हमें इसका संतान नहीं बनना है। अपने जीवन से इस झूठ को निकाल कर हमने बाहर फेंकना है। इस पाप को निकाल कर हमने बाहर फेंकना है, क्योंकि ये पाप नहीं है, परंतु ये पाप है। ये शैतान है, पाप नहीं है, ये पाप है। इसको अपने जीवन से आप निकालकर, अपनी जिंदगी से आप निकालकर बाहर फेंके, क्योंकि इसी के द्वारा हम देखते हैं आदम और हव्वा पाप में गिरे। इसी के ही द्वारा वो शैतान जो आपको मौका देता है तरह तरह के, तो उन मौकों को आप लाभ मत उठाएं, परंतु जो परमेश्वर आपको मौका देने जा रहे हैं उस मौके को आप स्वीकार करें, उस मौके का फायदा आप उठाएं। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 11:3 में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। सभी लोग ध्यान से सुने। यहाँ पे संत पौलुस क्या लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 11:3 में, परंतु मैं डरता हूं। यहाँ पे पौलुस क्या बात से डर रहे हैं? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस इस बात से चिंतित है कि जैसे उस सांप ने, उस इब्लीस ने आदम और हव्वा को बहकाया, कहीं तुम्हें भी ना बहका दे। तुम्हें भी कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि शैतान के भी द्वारा हम देखते हैं आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और शैतान आज भी यही चाहता है, वो सांप, वो फिरौन आज भी यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि हम परमेश्वर के इस राज्य से, परमेश्वर के संगति से हम बाहर निकाल दिए जाएं। संत पौलुस यही कहते हैं, उनको इसी बात का डर है कहीं आप शैतान की आज्ञाओं पे ना चलने लगे, कहीं आप शैतान की बातों पे ना चलने लगे। तो आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान आपके पास खड़ा हुआ है, वो आपको एक मौका ढूंढ रहा है, आपको एक मौका दे रहा है, ताकि उस मौके का आप लाभ उठाएं और क्या करें? उस इब्लीस की औलाद की आप क्या हो जाए? संतान हो जाए और पाप में गिर जाए। संत पौलुस भी यही कहते हैं कि तू कहीं शैतान की इच्छाओं पे ना चलने लगे, उस सांप की बातों पे ना चलने लगे। उनको इस बात का भय है, इसीलिए वो बोलते हैं कि मसीह के साथ होनी चाहिए। हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? मसीह के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ही एक ऐसा है जिसके सामने से शैतान भागता है। प्रभु यीशु वो जिंदा खुदा है जिसके द्वारा शैतान कांपता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की।
धोखे से बचने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने जीवन से झूठ को निकालना होगा, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाले से घृणा करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू झूठ मत बोलना, और हमें भी अपने जीवन से इस झूठ को निकाल के बाहर फेंकना होगा। यदि हमारे जीवन में आज झूठ होगा, हमारी जिंदगी में आज झूठ होगा, तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, परंतु परमेश्वर हमसे घृणा करते हैं। परमेश्वर हमसे जलन रखने वाले हैं, क्योंकि हम उनकी आज्ञा को मान नहीं रहे हैं, उनकी आज्ञाओं पे हम चल नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने कहा झूठ नहीं बोलना। अगर यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर आपको क्या करते हैं? घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आपने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के आपने वचन को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर आज आपसे घृणा करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने झूठ को निकाल के बाहर फेंक दे। जो भी झूठ बोलते हैं वह परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। जितने भाई, जितने भी बहन झूठ बोलते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, वो परमेश्वर के विरोधी होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि झूठ बोलने से आप परमेश्वर के विरोधी हो रहे हैं और परमेश्वर आपसे विरोध करने लगेंगे यदि आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। यदि आपने अपने जीवन से झूठ को निकालकर बाहर नहीं फेंका तो परमेश्वर के आप विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि जा तू झूठ मत बोलना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें सदा सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया। प्रभु ने कभी अपनी लाइफ में एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी प्रभु ने कभी झूठ नहीं बोला। बाइबल पढ़ते हैं बचपन से लेके प्रभु का जीवन जब तक चला है, बाइबल में हम देखते कहीं पे पिता ने झूठ नहीं बोला, झूठ का शब्द उनके मुंह में कभी भी नहीं आया। कि प्रभु यीशु ने हमें सदा सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया। गलत मार्ग पे जाने के लिए परमेश्वर ने हमें हमेशा रोका है, हमेशा कहा तू सत्य के मार्ग पे चलना, हमेशा सच्चाई पे चलना, ईमानदारी से रहना। परमेश्वर ने कहीं पे छल नहीं किया, कहीं पे कपट नहीं किया, परमेश्वर हमेशा सच्चाई पे चले हैं, ईमानदारी से चले हैं, हमेशा वो सत्य पे ही अड़े हुए हैं। हालेलुया। हम आज बाइबल क्यों पढ़ते हैं, इस वचन को क्यों सुनते हैं? ताकि हम सुन के जैसे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह चलते आए हैं, हमें भी उनके द्वारा जैसा बनना है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान काम करना है। क्योंकि जाते जाते परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि जाओ, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता है। यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी टूट जाए तो तुझे कोई हानि ना होगी। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया कि जाओ तुम जाति जाति में मेरे नाम का चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है, हमें वो काम दिया है। जब जाते हुए वो हमें काम देके गए हैं तो हमें उनके काम को पूरा करना है, क्योंकि वो अपने काम को फिर से वापस आने वाले हैं देखने के लिए। अगर वो अपने कार्य को पूरा होते हुए नहीं देखेंगे तो वो क्या बोले हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी दे दिया जाएगा। यदि परमेश्वर ने आपको जो कार्य दिया है तो उस कार्य को आपने पूरा करना है। अगर परमेश्वर ने आपको 1 रुपया दिया है तो किसी भी हालत में उसको 2 रुपये बनाना है, वरना जो कुछ आपके पास है वो भी चला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे, हमेशा सत्य के मार्ग पे चले हैं।
कभी भी अपने जीवन में झूठ का सहारा लेने के लिए प्रभु यीशु ने नहीं कहा, कभी भी झूठ का सहारा प्रभु यीशु ने नहीं लिया। और आज हम झूठ का सहारा लेते हैं, आज हम झूठ के सहारा पे रुके हुए हैं, आज झूठ के सहारा पे हम टिके हुए हैं, चाहे वह किसी भी रूप से क्यों ना हो, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे झूठ छोटा हो चाहे झूठ बड़ा हो, हम सहारा लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेता है कि नहीं? आज सभी लोग लग रहा है जोर दे रहे हैं, उबियात है क्या? नहीं, बोलो हालेलुया। उबियात है, आवाज नहीं आती है। एक बार फिर से बोलो यीशु मसीह के नाम है के अब लागत है, जागत है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे झूठ छोटा हो चाहे बड़ा हो, ना तो छोटे का सहारा लिया और ना ही बड़े का सहारा लिया। तो आज हमने भी चाहे छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना पड़े तो भी हमने झूठ नहीं बोलना, बड़ी बात के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो भी हमने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हमारा पिता भी झूठ का सहारा नहीं लेता, यानी शैतान की बिल्कुल भी वो मदद नहीं लेता है, शैतान का बिल्कुल भी वो सहारा नहीं लेता है, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। तो हमें भी शैतान का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। परमेश्वर के वचन अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो अपने आप को झूठ बोलने से रोकें, क्योंकि झूठ हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। झूठ क्या करता है? आज आपने 2 घंटे प्रार्थना किया, 3 घंटे प्रार्थना किया, लेकिन जब आप एक झूठ बोले तो आपका प्रार्थना खत्म, सारा व्यर्थ, आपका प्रार्थना किसी काम का नहीं रहा। आपने इतना मेहनत किया, 2 घंटे जागे, 3 घंटे जागे, परमेश्वर का समय दिया, लेकिन एक झूठ की वजह से आपका वो प्रार्थना बिल्कुल नष्ट हो गया, बिल्कुल वो प्रार्थना, वो समय आपका खत्म हो गया। झूठ पारिवारिक रिश्तों और परमेश्वर से हमारे रिश्ते को झूठ क्या करता है? कमजोर करता है। झूठ के द्वारा हमारे परिवार में रिश्ता कमजोर होता है, नात रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता कमजोर होता है। झूठ के द्वारा परमेश्वर से भी हमारा रिश्ता कमजोर होता है। आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? एक दिन आपका झूठ पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। वैसे ही परमेश्वर के साथ भी यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका रिश्ता कमजोर होता जाएगा। क्या हो जाएगा? शैतान के झूठ और धोखे से बचे रहने का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है परमेश्वर का वचन। यदि आप झूठ से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को आप पहन लें। क्या कर लें? पहन लें। चाहे उसका कुर्ता बना ले, चाहे उसका जैकेट बना ले, चाहे पैंट बुस्कट बना ले, जो भी आपकी इच्छा है बना ले, और परमेश्वर के वचन को आप क्या कर लें? पहन लें। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 119 के 11 में हम पढ़ते हैं, 119 के 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। दाऊद राजा कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में अब रख लिया है। अब चाहे मौत आ जाए, अब चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं अब अपने हृदय से इस वचन को बाहर नहीं निकालूंगा। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख लिया है। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर का वचन अगर आपने अपने हृदय में रखा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। मैं अब झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती। परमेश्वर का वचन मैंने
अपने हृदय में रख छोड़ा है। जैसे दाऊद राजा कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं अब कोई पाप ना करूं, किसी प्रकार का अब झूठ ना बोलूं। तो प्रिय परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, अपने जीवन से दाऊद राजा की तरह आप दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, उसको आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, परंतु आप झूठ ना बोलें। आपकी झूठ की वजह से परमेश्वर को घृणा होती है, आपकी झूठ की वजह से परमेश्वर को नफरत होता है और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना बंद हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे नफरत करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो सत्य को जानेंगे, शैतान की युक्तियों और चालों को समझ ले पाएंगे और शैतान के धोखे में पड़ने से बच जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन अपने हृदय में हम रख छोड़ेंगे तो शैतान के हर एक युक्तियों को हम क्या करेंगे, जानेंगे, हर उसकी चाल को हम जानेंगे। हम शैतान के हर एक हर कार्य को हम अच्छे से क्या करेंगे, पहचानेंगे, यानी कि हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलो आमीन। और शैतान के धोखे में पड़ने से हम बच जाएंगे। केवल परमेश्वर के वचन की सच्चाई भी हमें हमारे आदमी शत्रु शैतान की चालों से बचाए रख सकती है। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु यीशु में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह संभाल लेते हैं, वो हमको थामे रखते हैं, वो हमें हताश नहीं होने देते। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हमने प्रभु को नहीं थामना है। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हमने प्रभु को नहीं थामना है, परंतु प्रभु हमें थामे रखते हैं। हालेलुया। जिस समय हमारा अंतर्मन बदल जाता है हम प्रभु में स्वस्थ रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। अगर आपका मन फिर चुका है प्रभु में, आपका मन बदल चुका है प्रभु में, तो परमेश्वर कह रहा है तो अब स्वस्थ हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। बोलो आमीन। हम यहाँ पे वचन पढ़ेंगे लूका की किताब से 17 का 11 से 19 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में, 10 कोढ़ियों को चंगा करना, 10 कोढ़ियों को चंगा करना। हम ध्यान से सुनेंगे इस वचन को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। 10 कोढ़ियों का चंगा करना। हम क्या देखते हैं यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे सामरिया की तरफ, तो हमने क्या देखा कि वहां पर 10 कोढ़ी बैठे हुए हैं। एक गांव के पास 10 कोढ़ी बैठे हुए हैं। जब उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आज आ रहा है यहाँ पे, जब उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को आते हुए, 10 के 10 खड़े हो गए। हो सकता है ये कोढ़ी घर से निकाले हुए हो सकता है इन कोढ़ियों को घर में ना जाने दिया जाता हो, घर वाले हो सकता है इन कोढ़ियों को बाहर निकाल दिए हो कि निकलो यहाँ से, क्योंकि उनका कोढ़ है। कोढ़ का मतलब क्या है, पूरा शरीर भात हो जाना। और वो 10 के 10 अपने घर से निकल कर बेचारे एक स्थान में बैठे होते हैं। वो अपने शहर नहीं लौट सकते, अपने घर नहीं लौट सकते, अपने परिवार में नहीं लौट सकते। वो 10 के 10 एक गांव में बैठे हुए हैं, इकट्ठा होके वो कोढ़ी आपस में बातें कर रहे होंगे और वो क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु आ रहा है। और जैसे कि देखते हैं वो कोढ़ी कि प्रभु यीशु आ रहा है, वो चिल्लाने लग जाते हैं, हे प्रभु यीशु, हम पे दया कर, हम पे रहम कर, हम पे करुणा कर। और इस वचन में क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ अपने याजक को दिखाओ। प्रभु यीशु कहते हैं उन 10 कोढ़ियों को कि जाओ तुम अपने याजक को दिखाओ। और वो 10 के 10 खड़े होते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं चल देते हैं, जैसे चलते हैं रास्ते में चलते हैं तो क्या देखते हैं, चलते उन 10 का कोढ़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हालेलुया। उन 10 का कोढ़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 10 के 10 चल रहे हैं, सबका कोढ़ खत्म हो गया और उसमें से 9 सीधे चले जा रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें से वापस लौट आया।
उसने देखा कि मैं पूरी तरह से चंगा हो गया, वो क्या करा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मेरे कोढ़ को खत्म कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर है। प्रभु ने कहा तू धन्यवाद करने के लिए वापस लौट आया, क्या तेरे साथ जो 9 और थे वो चंगा नहीं हुए? तेरे साथ जो खड़े थे 9 और, क्या वो चंगा नहीं हुए? तू ही सिर्फ वापस आ रहा है। तो आज हम भी उस कोढ़ी के समान हैं, उन कोढ़ियों के समान हैं। आज हम प्रभु में इकट्ठा होकर आते जरूर है, जब हम चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए वापस नहीं आते हैं, परंतु हम सीधे चले जाते हैं। उन 9 की तरह क्या करते हैं, हम वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हमें चिंता होती है अपने समाज का, क्योंकि हमें लगता है कि हमें प्रभु में आके लज्जित होते हैं। हमें लगता है कि हमारा धर्म बदल रहा है, अब संसार में और जो कार्य हम उसको कैसे करेंगे, अब तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर को छोड़ और कोई है ही नहीं है जो आपको चंगा कर सके, जो आपके पाप को खत्म कर सके, साफ कर सके, और कोई परमेश्वर नहीं है। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को दिया गया है। आमीन। उन 9 की तरह क्या करते हैं, हम वापस लौट जाते हैं, और उसमें से एक है जो वापस आता है, किसलिए? प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए। प्रभु नहीं चाहता है कि मेरे पास भीड़ आए, प्रभु नहीं चाहते कि मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि ये भीड़ उन 9 लोगों की तरह है जो वापस लौट जाएगी। मुझे तो एक अकेला चाहिए जो मेरी महिमा करने वाला हो, मुझे वो एक व्यक्ति चाहिए जो महिमा करने वाला हो, जो मेरा धन्यवाद करने वाला हो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अकेला चाहिए जो सबसे महिमा करने वाला हो। हालेलुया। तो आप 9 मत बनो, आप सिर्फ एक बनो। उस कोढ़ी की तरह आप वापस लौट आओ, उस कोढ़ी की तरह आप क्या करें, वापस लौट आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को? चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको समझ आए। हम देखते हैं कि प्रभु के द्वारा चंगाई पाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपना मुंह नहीं खोलते। किस लिए? धन्यवाद करने के लिए। ऐसे भाई बहन बहुत सारे हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उन्हें चंगाई दिया, परंतु वो खड़े नहीं हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए कि पिता आपने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया। हमें पिता का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए वो 10 जब कोढ़ी थे उसमें से एक वापस लौट आया, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि पिता ने मुझे छुआ है। अब हो सकता है उस व्यक्ति ने कहा हो, हे प्रभु तुमने मुझे छू लिया है। उस अकेले ने क्या कहा हो प्रभु से कि हे प्रभु तुमने मुझे छू लिया है, तो भविष्य में मेरा जीवन कैसा होगा? सोचो जरा, प्रभु ने अगर यदि आपको छू लिया है तो भविष्य में अब आपका जीवन कैसा होगा? हो सकता है वो व्यक्ति इसीलिए वापस लौट आया परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कि पिता तुमने मुझे तो अब छू लिया है, अब मेरा भविष्य कैसा होगा, कैसा होगा, और मेरा भविष्य अब कितना अलग होगा, क्योंकि तो पहले मेरा भविष्य अलग नहीं था, लेकिन तूने मुझे अब छू लिया है तो अब मेरा भविष्य अलग होगा। अब तो मैं अपने शहर में भी लौट सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने कोढ़ से अब चंगा हो गया हूँ। अब मैं अपने शहर को लौट सकता हूँ, मैं अपने परिवार के पास अब लौट सकता हूँ। तू मेरे जीवन में आनंद को लेकर आया है, मैं इन आशीषों को हल्के में नहीं लेना चाहता। प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको छुआ है, बिना परमेश्वर के छुए आप आज चंगा नहीं हुए हैं। आप दुष्टात्मा में जकड़े थे, परमेश्वर के छूने से आप आजाद हुए हैं।
आप बीमारी में जकड़े थे, परमेश्वर के छूने से आप चंगाई पाए हैं। आप कोढ़ में थे, परमेश्वर के छूने से ही आप चंगाई पाए हैं। तो अब आप नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने छुआ है। अब आप उनमें नहीं है, उस संसार में नहीं है, अब आप अलग हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने छुआ है। किसने छुआ है? परमेश्वर अगर किसी चीज को छू ले तो वो वैसा नहीं, अब वो कैसा हो जाता है हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय, परमेश्वर ने आपको छुआ है। वो कोई क्या कहता, अब मैं कैसा हो जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे छुआ है। आज हम कभी महसूस नहीं करते हैं जब हम चंगे हो जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे छुआ तब मैं चंगा हुआ। परमेश्वर ने मुझे छुआ है, इसलिए मैं आजाद हुआ हूं, मैं ठीक हुआ हूं। हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर का छूना, यानी छूने से आप चंगे ही नहीं हुए। अगर उसने आपको छुआ है तो आपका जीवन ही यीशु नासरी के नाम से बदलने वाला है। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। अब से मेरा सब कुछ तेरा है। अब वो कोई अकेला जो वापस आया क्या बोल रहा होगा, प्रभु अब से तूने मुझे छू लिया है, अब से मेरा सब कुछ तेरा है, और मेरे जीवन के सभी आशीषों के लिए मैं अपने हृदय की गहराई से तेरा आभारी हूं। वो व्यक्ति बोल रहा होगा परमेश्वर से। प्रभु के द्वारा उस व्यक्ति को चंगाई ही नहीं परंतु उद्धार भी मिला। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको छुआ है तो यह मत सोचे कि आपको सिर्फ चंगाई मिली है। यदि परमेश्वर ने आपको छुआ है तो आपका उद्धार भी हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको छुआ है तो आप इतने से मत खुश हो कि आप चंगे हो गए, इतने से आप प्रसन्न ना हो, इतने से आप आनंदित ना हो कि आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया, परंतु आप इससे आनंदित हो कि परमेश्वर ने यदि आपको छुआ है तो आपका उद्धार भी हो चुका है। बोलो आमीन। क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार कर सकता है। तो हमने ये बात को भी ध्यान रखना कि परमेश्वर के छूने से हमारा उद्धार हो चुका है। और आज हो सकता है हम वो 9 व्यक्ति से स्वर्ग में ना मिले। आज हो सकता है वो जो 9 व्यक्ति थे जो प्रभु के पास लौट के नहीं आए, जो सीधा चले गए चंगा होने के बाद, हो सकता है कि वो 9 व्यक्ति हमें स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। और हो सकता है आज जब हम प्रभु के पास जाएंगे, उस स्वर्ग में जब जाएंगे तो एक व्यक्ति वहां पे जरूर मिलेगा, एक व्यक्ति वहां पे हमें जरूर मिलेगा। और वो व्यक्ति कौन होगा? जो लौट आया था। 10 कोढ़ियों में से जो एक लौट आया था। वो 9 तो नहीं मिलेंगे हमें वहां पे, परंतु एक व्यक्ति हमें वहां पे जरूर मिलेगा जो प्रभु के पास लौट आया था। हालेलुया। इसलिए उस व्यक्ति से यदि आज आप मिलना चाहते हैं तो आप लौट आए। 9 की तरह आप आगे ना जाए, परंतु आप वापस लौट आए, क्योंकि बोझ सबके ऊपर है, दबाव सबके ऊपर है, समस्याएं सबके ऊपर है, मुसीबतें सबके ऊपर है। क्योंकि हम देखते हैं वचन में उत्पत्ति 25 का 22 पढ़ते हैं, 26 तक आप लोग पढ़ लेना। वह रिबका नाम की एक बहन है। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर रिबका नाम की एक बहन है जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, और वो आपस में क्या कर रहे हैं? दुश्मन लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। वो उसको लात मार रहा है, वो उसको लात मार रहा है। कहाँ पे? पेट में। रिबका के पेट में आपस में वो क्या कर रहे हैं? डिशुम खेल रहे हैं। और रिबका को दर्द होने लगता है, उसको पीड़ा होने लगता है। कहते प्रभु ये तो तुम मुझे मार दे, क्योंकि ये दर्द
बर्दाश्त नहीं होता, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं? लड़। यानी उसके ऊपर भी एक बोझ है, उसको बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द, इसलिए बोल रही है कि प्रभु ये तो चाहे तो मुझे उठा ले, क्योंकि मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता। आप लोग पढ़ लेना। पर परमेश्वर ने, उसने इस बात को परमेश्वर को बताया और परमेश्वर ने उसके बोझ को क्या किया? हल्का किया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर ने रिबका का क्या किया? बोझ को हल्का कर दिया। मूसा भी बोलता है, गिनती की 11 की अगर हम 15 पढ़ेंगे तो वहां पे मूसा बोलता है, तू मेरे प्राण एकदम ले ले। मूसा बोलता है परमेश्वर से, जो कि इतना बड़ा दास है। आप ये ना सोचे कि पास्टर के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती है, ये मत सोचे कि पास्टर के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बड़े बड़े सेवक हैं परमेश्वर के, ये बड़े बड़े दास हैं परमेश्वर के, और ये खुद कह रहे हैं कि प्रभु ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता, मुझको तो उठा ले। अब तो मुझको क्या करे? उठा ले। और परमेश्वर को जब उसने अपनी इस बात को बताया तो परमेश्वर ने मूसा की बोझ को क्या किया? हल्का किया। एक उसमें से परमेश्वर ने रास्ता निकाला जिसकी वजह से मूसा का ये बोझ हल्का हो गया, खत्म हो गया। समस्याएं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके ऊपर आती है। परमेश्वर का दास चाहे जितना बड़ा हो, उनके ऊपर भी परमेश्वर का बोझ परमेश्वर उनके ऊपर भी देता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते 3:11 में, वहां पे लिखा है, मैं गर्भ में ही क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब क्या बोलता है, जब वो उसके ऊपर बोझ क्या है अय्यूब के ऊपर, क्योंकि वो कोड़ी हो चुका है, पूरा कोड़ से भरा हुआ है। तो वो परमेश्वर से कह रहा है, जो इतना बड़ा दास है, वो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानता है, फिर भी उसके ऊपर एक बोझ है। और बोझ क्या है? अय्यूब कोड़ में जकड़ा हुआ है। और परमेश्वर से बोलता है कि हे प्रभु, जब मैं गर्भ में था तो आपने मुझे क्यों नहीं ले लिया, या मेरे पैदा होने से ही आपने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। अपनी समस्या से हार के बोल रहा है। हालेलुया। आज आप अपनी समस्याओं से, अपने इस बोझ से जिसमें आप दबे हुए हैं, हारे मत, परंतु आप परमेश्वर को बताएं। फिर हम देखते हैं क्या परमेश्वर ने अय्यूब को संभाला नहीं, उसको चंगाई नहीं दिया, उसको कोड़ से क्या किया? परमेश्वर ने पूरी तरह से मुक्त किया, उसको कोड़ से परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर हमें संभालने वाले हैं। पहला राजा 19:4 में हम देखते हैं, एलिया अपनी मौत का, एलिया वहां पे क्या कहता है कि मुझे उठा ले। यानी एलिया जो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, इतना पावरफुल है, परमेश्वर हर वक्त उसके साथ है, लेकिन वो भी कहता है कि हे परमेश्वर मुझको उठा ले, हे परमेश्वर मुझको उठा ले। वो भी हार मान जाता है। पर जैसे ही परमेश्वर को बोलता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसको बोझ से बाहर निकालते हैं। तो आप अपने बोझ को किसी और के सामने मत दिखाओ, अपने बोझ को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर आपका बोझ उठाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। बाइबल में ये होगा कि ऐसे कई वफादार मिसालें हैं सेवकों की, जो कभी न कभी निराश की वजह से मायूस हो गए थे, कभी न कभी वो मायूस हुए थे, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने बोझ को सिर्फ आप परमेश्वर को दो।
परमेश्वर प्रभु यीशु आपको विश्राम देने वाले हैं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। बोलो आमीन।